गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पूर्व के वीडियो में हमने प्लेटो की दार्शनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ा। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लेटो का जस्टिस, जिसकी हम जो परंपरावादी विचारधारा है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने अपने जस्टिस के बारे में क्या क्या कंसेप्शन दिए थे। प्लेटो की न्याय की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हर मनुष्य का एक अपना स्वभाव होता है, और उन्होंने प्रारंभ से ही बताया कि मनुष्य में 3 गुण होते हैं। विवेक होता है, साहस होता है, क्षुधा होती है। और इन 3 गुणों के आधार पर उसने 3 ग्रुप बांट दिए, 3 वर्ग बांट दिए कि विवेक की प्रधानता वाला वर्ग दार्शनिक वर्ग में आता है, साहस की प्रधानता वाला वर्ग सैनिक वर्ग में आता है, और क्षुधा की प्रधानता वाला वर्ग उत्पादक वर्ग में आता है। प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय की चर्चा करी है, इसमें सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है। सामाजिक न्याय की पूर्ति तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति की जो 3 गुण हैं उन तीनों में सामंजस्य बना रहे। इनका मतलब है कि हर व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो उसके अनुकूल हो। दार्शनिक अगर उसमें विवेक की प्रधानता है तो वह दार्शनिक राजा का काम करेगा। अगर उसमें उत्पादक वर्ग है तो वह उसमें क्षुधा की भावना होनी चाहिए, भूख की भावना होनी चाहिए, और वो साहसी है तो वह सैनिक वर्ग का कार्य करे। इसी संदर्भ में ये मानना है कि अगर कोई भी राज्य में, समाज में व्यक्ति इन तीनों गुणों के अनुकूल कार्य करता है, राज्य द्वारा उसको ये तीनों गुणों को अभिभूत करने का मौका मिलता है, तो वह राज्य सामाजिक न्याय के पद चिन्हों पर चलता है। प्लेटो ने अपने सच्चे न्याय के लिए सभी वर्गों में एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए बात कही है। प्लेटो का मानना है कि कोई भी राज्य न्यायी होता है जहां दार्शनिक राजा शासन करता है, सैनिक रक्षा करता है और उत्पादक उत्पादन करता है। और प्लेटो का जो न्याय है वो विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि वो अपने अपने कार्य में विशिष्टता लिए हुए होते हैं। एक और बात प्लेटो ने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो प्लेटो की जो धारणा है वो अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर भी आधारित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बहुत क्लियर कंसेप्शन है कि न्याय का अर्थ होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ होता है कि आप में जो गुण हैं आप उन गुणों के अनुकूल कार्य करें। जैसे कि बार्कर ने माना कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना है जो उसके प्राकृतिक गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। अर्थात नागरिक को अपनी स्वधर्म चेतना और सार्वजनिक जीवन में उसका उपभोग करना ही राज्य को न्याय कहलाता है। प्लेटो का न्याय किसी एक व्यक्ति विशेष का न्याय नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक न्याय की बात करता है। और सामाजिक न्याय के साथ साथ प्लेटो व्यक्तिगत न्याय की भी बात करता है। फिर वही बात आ जाती है कि व्यक्तिगत न्याय का अर्थ यही है कि जिस व्यक्ति में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, चाहे वह गुण उसका दार्शनिक का हो, चाहे वह गुण उसका विवेक का हो, चाहे वह गुण उसका क्षुधा का हो, चाहे तो इस तरह से उनमें एक अलग अलग जो गुण हैं वो उसने प्लेटो ने व्यक्ति के आत्मा के गुण बताए हैं। और इन गुणों में सहयोग की, एकता की, सामंजस्य की भावना का होना आवश्यक बताया है। और प्लेटो का मानना है कि व्यक्तिगत न्याय के द्वारा ही व्यक्ति समाज में न्याय प्राप्त कर सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने गुणों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो वह सामाजिक न्याय भी उसको प्राप्त नहीं होगा, या राज्य द्वारा, इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि राज्य द्वारा भी सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। तो आज हम इस बारे में अब कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की किन बिंदुओं के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज बार बार आपको पता चल रही होगी कि प्लेटो ने विशिष्टीकरण के सिद्धांत को मान्यता दी है। और फिर वही बात कि विशिष्टीकरण का अर्थ होता है कि
व्यक्ति में जो स्वभाव है, विवेक का है, शुदा का है या साहस का है, इसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। और हर व्यक्ति अपने कार्य में विशिष्ट गुण रखता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि हर व्यक्ति अपने कार्य में विशिष्टता रखता है, और वह व्यक्ति अपने कार्य में विशिष्टता रखते हुए कार्य करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और वह न्याय की प्राप्ति होगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, प्लेटो का मानना है कि प्लेटो का जो न्याय है वो अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति दार्शनिक है तो वह सैनिक और उत्पादक वर्ग में कहीं भी दखल नहीं देगा, सैनिक है तो वह दार्शनिक और उत्पादक वर्ग में कहीं भी दखल नहीं देगा, उत्पादक है तो वह सैनिक और दार्शनिक कहीं भी दखल नहीं देगा। अर्थात अगर व्यक्ति, प्लेटो का मानना है, किसी भी में भी दखल देते हैं तो वह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्लेटो मानता है कि तीनों वर्गों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। सामंजस्य तथा एकता का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। उनका मानना है कि विशिष्टीकरण का सिद्धांत हो गया, अहस्तक्षेप का सिद्धांत हो गया। तीसरी बात आती है कि ऐसा नहीं है कि फिर तो सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग ना होकर के बल्कि इनमें एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सहयोग और एकता के सिद्धांत पर ही न्याय की प्राप्ति हो सकती है। तो तीसरा जो प्लेटो का सिद्धांत हम बात करते हैं वो कहलाता है समरसता का सिद्धांत, हार्मनी का सिद्धांत कहलाता है। फिर आता है कि रचनात्मक सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहीं भी हवा में ही तैर रहा है, बल्कि यह एक जो होते हैं ना आर्किटेक्ट, उस तरह का सिद्धांत है कि प्लेटो ने अपने जो एक आदर्श राज्य के निर्माण में एक कुशल कारीगरों का प्रवेश करवाया। कैसे? उसने ये बताया कि आदर्श जो राज्य है वो तो उसका भवन निर्माण है, भवन है, और उसके जो विशेषज्ञ हैं वो क्या है, वो चाहे दार्शनिक राजा है या फिर उत्पादक वर्ग है या सैनिक वर्ग है। तो उसका मानना है कि इस तरह से कंट्रोल करके, मतलब आप इन लोगों को कंट्रोल करके एक रचनात्मक कार्यक्रम प्लेटो ने पेश किया है। एक बहुत अच्छी जो बात जो आज तक हमें याद है, बोरो की है हमने भी प्लेटो को, मतलब मानते हैं हम, प्लेटो ने स्त्रियों को समान अधिकार दिए हैं। उनका मानना है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। किसी भी तरह से स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं। प्लेटो ने वही दो बातें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दो प्रकार के न्यायों की बात करी है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अगर प्लेटो के अनुसार राज्य आत्मा के तीनों तत्वों, तीनों वर्गों में अगर सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है, सामंजस्य बनाए रखता है, तो सामाजिक न्याय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो का मानना है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति सद्गुणों की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अलग अलग होकर के और अपने सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। राज्य जो है व्यक्तियों से मिलकर के बना होता है, और लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति अपने कहीं भी अपनी आत्मा के सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर प्लेटो ने इस न्याय के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए दो तरीके बताए हैं। इसमें उसने बताया कि शिक्षा को और साम्यवाद, दो तरीके उन्होंने चर्चा करी है। शिक्षा का अर्थ होता है कि वह शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की संकीर्णता को दूर किया जा सकता है और वो ब्रॉड हार्टेड सोचेगा। साम्यवाद के अंतर्गत हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसने दो प्रकार के साम्यवाद की चर्चा की है, एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो ने फिलोसफर किंग की बात करी, दार्शनिक शासक की, कि वो
विवेक की प्रतिमूर्ति होता है और जो कि समाज में तीनों वर्गों में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। वो किसी भी तरह का गलत काम नहीं कर सकता है। प्लेटो का मानना है कि शासक वर्ग ना तो स्वेच्छाचारी हो सकता है और न ही अत्याचारी। प्लेटो की न्याय व्यवस्था में राज्य दार्शनिकों के लिए न होकर दार्शनिक राज्य के लिए होते हैं। मतलब प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्लेटो का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करता है तो वह उस कार्य में पूरी तरह विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और उसको अधिक कुशलता प्राप्त होती है और इन कार्यों के करने से ही विशिष्टीकरण का जन्म होता है। प्लेटो ने राज्य के लिए न केवल व्यक्ति को कर्तव्य अधिकार ही नहीं बताए बल्कि कर्तव्य भी बताए हैं। उनका मानना है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। प्लेटो ने कहा है कि नागरिकों के कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में एकता और सामंजस्य स्थापित करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य के व्यक्तित्व में ही लीन हो जाता है। मतलब कि राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा केवल कर्तव्यों पर आधारित नहीं है बल्कि उसके साथ साथ उसमें अधिकारों का भी पूरी तरह से समावेश है। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लेटो किसी भी बुराई को भलाई से दूर करना चाहता है। वो मानता है कि व्यक्ति को हमेशा स्वधर्म पालन करना चाहिए और इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि प्लेटो की न्याय सिद्धांत नैतिक और आध्यात्मिक धारणा है। प्लेटो का जो एक ड्रीम था वो था आदर्श राज्य। प्लेटो का जो न्याय है वो आदर्श राज्य का रक्षक है। न्याय की अनुपस्थिति में समाज में अक्षमता, अव्यवस्था, स्वार्थपन, फूट और कलह जैसी व्याधियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए प्लेटो का मानना है कि न्याय के द्वारा एक आदर्श राज्य की रक्षा की जा सकती है, आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सकता है। थैंक यू।